ये वाली एग्जाम्पल परफॉर्म कर लें आप लोग, और जब हो जाए और फिर आप मुझे बता दें, फिर आपके पास नेक्स्ट एग्जाम्पल पे चलेंगे। ठीक है, ठीक है आलियान, आपने कर दिया, बाकी स्टूडेंट्स ने? ठीक है, सिर्फ दो ही लोग कर रहे हैं, आलियान और मीर, और बाकी फ्रेंड्स क्या कर रहे हैं? ठीक है, नेक्स्ट एग्जाम्पल आपके पास यहाँ पे आ जाती है। अब मैनुअल पे आ जाइए। यहाँ पे ये एग्जाम्पल करने के बाद अब आपके पास नेक्स्ट एग्जाम्पल आती है डेप्थ फर्स्ट सर्च। डेप्थ फर्स्ट सर्च किस तरीके से काम करता है, डेप्थ फर्स्ट सर्च का मैकेनिज्म क्या है, अब हमें ये डिस्कस करना है। देखिए काम जो है दोनों का ट्रीज को जो ट्रैवर्स करना ही है। ट्रैवर्स करने का मकसद होता है कि ट्रीज को आपने चलाना है। ठीक है, ट्रीज को आपने जो है चला के इसका शॉर्टेस्ट पाथ या लॉन्गेस्ट पाथ या जो भी पाथ बन जाए आपने वो डिफाइन करना है। ठीक है, अब यहाँ पे आपके पास एक सिनेरियो है कि आपको अभी करना क्या होगा इसमें, कि जो भी आप एल्गोरिदम ट्रैवर्स कर रहे हैं उस एल्गोरिदम या ट्रीज डेटा स्ट्रक्चर होगा। ठीक है, इज एन एल्गोरिदम फॉर ट्रैवर्सल ऑन ग्राफ और ट्री डेटा स्ट्रक्चर, इट कैन बी इम्प्लीमेंट इजीली यूजिंग रिकर्जन एंड डेटा स्ट्रक्चर लाइक डिक्शनरी और सेट्स। ठीक है, ये भी वही बात कह रहे हैं कि आपके पास डिक्शनरी हो सकती है, सेट्स हो सकते हैं। वहाँ लिस्ट थी, यहाँ पे सेट्स हैं। अगर हम डेप्थ फर्स्ट सर्च की बात करते हैं तो डेप्थ फर्स्ट सर्च में अगर लेट सपोज मेरे पास, आपने करना क्या है, ABCDE वही वाली नोट्स हैं, ये वही एग्जाम्पल है। अब आप इसमें और ब्रेथ फर्स्ट सर्च के एग्जाम्पल में डिफरेंस देखेंगे कि इन दोनों के सेम ग्राफ को जब हम ट्रैवर्स करेंगे तो उनका आउटपुट डिफरेंस कैसे हो रहा है। ठीक है, सबसे पहले अगर हम बात करते हैं डेप्थ फर्स्ट सर्च की, तो डेप्थ फर्स्ट सर्च में मैकेनिज्म क्या है कि सबसे पहले वो आएगा ए के पास। ठीक है, आपके पास जो रूट नोड होगी वो ए से जाएगा आपके पास डायरेक्टली बी के पास, यानी कि ए से जो कंडीशन चलना स्टार्ट होगी वो चलना शुरू होगी और ए के बाद वो चला जाएगा सीधा बी पे। बी को देखने के बाद वो ए सी पे नहीं आएगा ए से, वो बी को देखने के बाद डायरेक्टली डी और ई पे आ जाएगा। जब ई पे आया तो उसको क्या मिला, तो इसने यहाँ पूरा अपना लेफ्ट हैंड का रूट कंप्लीट करा। लेफ्ट हैंड का रूट कंप्लीट करने के बाद फिर वो अपने पास सी के पास जाएगा। ठीक है, एंड देन सी से फिर वो अपनी रूट देखेगा। कभी भी ऐसा नहीं हो सकता कि आपके पास डायरेक्ट वो वर्क कर रहा है। ठीक है, तो इसकी एक एग्जाम्पल भी होगी नीचे, इसकी एग्जाम्पल ये बता देती हूँ, देखिए आप देखेंगे। आपने क्या किया, बी को सी पे भेजा। ठीक है, ग्राफ आपने जब बनाया, ठीक है, आप यहाँ पे कौन सी यूज कर रहे हैं, आप पाइथन डिक्शनरी एजेंसी लिस्ट यूज कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे आपके पास सिंपल जो था वो मैट्रिसेस वाला काम हो रहा था, अब एजेंसी लिस्ट वाला काम हो रहा है। अब आपके पास अगर हम बात कर रहे हैं एजेंसी लिस्ट की, तो क्या होगा, ए के साथ एडजेसेंट कौन है, बी और सी। अब बी के एडजेसेंट एडजेसेंट मतलब बराबर में कौन है, साथ में कौन है, बी और ई। सी से कौन कनेक्ट है, खाली एफ है। ई डी एम्प्टी है, ई से कौन कनेक्ट है, एफ पे, और एफ एम्प्टी है। सो इस तरह से आप अपनी पूरी ट्रैवर्सिंग बनाएंगे और ट्रैवर्सिंग बनाने के बाद फिर अपना काम स्टार्ट करेंगे। अगर आपके पास विजिटेड नोड जो है वो सेट है, ठीक है, सेट एक मेरे पास यहाँ पे मेथड है जो क्या करेगा, आपके पास कीप ट्रैक ऑफ विजिटेड नोड्स, बिल्डिंग फंक्शन है। आपके पास जितना भी रिकॉर्ड होगा उसको ट्रैक करने के लिए आप यूज़ कर रहे होंगे। DFS का मेथड बनाया वैसे ही सर्च का बनाया था आपने, और 3 पैरामीटर वही वाले, विजिटेड, ग्राफ और इफ नोड अगर बस इज नॉट विजिटेड हो तो आप प्रिंट कर दें सिंपल नोड को, कि अगर बस प्रिंट नहीं हुई है। और अगर आपके पास एल्स के अंदर आप क्या कर सकते हैं, विजिटेड को ऐड कर लें नोड को और नेबर्स में जाकर लूपिंग के थ्रू प्रिंट होगा। ये काम आपके पास
यहाँ पे रिकर्जन के थ्रू हो रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे आपके पास ये देख रहे होंगे कि आपके पास जो मेथड है वो अपने आप को खुद कॉल कर रहे हैं। ये डीएफएस का मेथड है, यहाँ पे ही मेथड कॉल हो रहा है अपने फंक्शन के अंदर ही, ठीक है। तो यहाँ पे आपके पास ये रिकर्जन हो रही है। तो जहाँ रिकर्जन हो रही होगी वहाँ पे आप देख लीजिएगा कि आपके पास फंक्शन जो है वो अपने आप को खुद कॉल कर रहे होंगे, वरना आपके पास सिंपल काम हो रहा होगा तो आपके पास ये डायरेक्टली इस तरह से प्रिंटिंग के लिए मेथड कॉल हो रहा है, ठीक है। सो वी हैव टू कॉल 2 times आवर मेथड, फर्स्ट फॉर द रिकर्जन एंड सेकंड वन फॉर द प्रिंटिंग, ठीक है। ये एक छोटी सी एग्जांपल है आपके पास इसकी। रिकर्जन के थ्रू आप किस तरह से काम कर सकते हैं। रिकर्जन से करने का एडवांटेज ये मिला है हमें कि आपके पास कोड जो है काफ़ी हद तक जो है कम हो गया, श्रिंक हो गया है और बहुत इजी टू अंडरस्टैंड हो गया है। यहाँ पे एक मेथड होगा सेट का जो ट्रैक कर रहा होगा कीप रिकॉर्ड, बिल्ट इन मेथड है। मैंने बिल्ट इन मेथड यूज भी करवा दिया इसी वजह से ताकि आपका कोड जो है थोड़ा कम हो जाए, अदरवाइज कोड जो है आपको बहुत ज़्यादा लेंदी हो जाता है। यहाँ तक कोई क्वेश्चन है? ठीक है, अब आप आ जाए सर अपने पास स्पाइडर पे, ठीक है। स्पाइडर की स्क्रीन पे आ जाइए। स्पाइडर की स्क्रीन पे आने के बाद अब आपने यहाँ से अपने पास इस कोडिंग मैकेनिज्म को परफॉर्म करना है, ठीक है। इसी को आप कमेंट कर लें, ठीक है। ग्राफ वाली जो कोड है इसको कर लें, या फिर अलग से फाइल बना के आप रख के सेव करना चाहते हैं, इन फ्यूचर काम आएगा आपके इस वजह से, तो आप अलग से भी कर सकते हैं। डीएफएस के नाम से आप चाहें तो फाइल को सेव कर सकते हैं। यहाँ तक करने के बाद अब आपने सबसे पहले एज इट इज एक ग्राफ बनाना है, जिस तरह से आपने यहाँ बनाया था एक ग्राफ। आप चाहें तो उसी में से ही ग्राफ को यूज भी कर सकते हैं, या नहीं तो फिर एक न्यू ग्राफ खुद से बना लो, ये आपकी मर्जी है। हम वही वाला ग्राफ यूज कर रहे हैं जो हमने पहले बनाया था, और फिर दोनों के आउटपुट्स को कंपैरिजन पे लेके जाएंगे कि आपके पास किस तरीके से दो एक ही ग्राफ अगर हम डिफरेंट मैकेनिज्म से परफॉर्म करें तो उसका आउटपुट में क्या इफेक्ट्स आ रहे होते हैं। स्टार्ट करते हैं इसको करना अपने पास यहाँ से, ठीक है। सबसे पहले आप यहाँ पे आए और एक ग्राफ ले लें अपने पास। मैंने यहाँ पे एक ग्राफ ले लिया है, ठीक है। और इस ग्राफ के अंदर आप अपने पास आइटम्स को डिफाइन कर दें कि आपके पास कितने आइटम होंगे, ठीक है। लेट सपोज कि हमारे पास एक आइटम है ए का। ए के अंदर आपके पास दो चीज़ आ रही थी, ठीक है। दो नोट आपके पास वर्टिसेस आ रहे थे। पहला वर्टिस बी था और दूसरा वर्टिस आपके पास सी था। दो वर्टिस बनाने के बाद अब आपने यहाँ पे आके थर्ड सेकेंड आपके पास बताने की एक बार आपके पास कौन सा वर्टिस आ रहा है, बी आ रहा है, ठीक है। और बी इक्वल टू, अच्छा बी के अंदर जो जो चीज़ आ रही होंगी वो हम साथ में लिख देंगे एंड में। पहले मैं सबके स्ट्रक्चर बना लेती हूँ, ठीक है। पे आ जाए, अच्छा जी। और इसको आप चेंज कर दें, ए या पास डी वर्टिसेस हो गई, ई की वर्टिसेस हो गई आपके पास, और लास्ट वन आपके पास यहाँ पे आ जाएंगी एफ की। अच्छा जी, अब यहाँ पे आपने आके क्या करना है, सिंपल बी के अंदर कौन कौन सी नोड्स डिफाइन होंगी वो बता दें। बी के अंदर जो डिफाइन होंगी नोड्स वो थी हमारे पास, एक डी थी और दूसरी जो नोड थी वो मेरे पास थी ई, ठीक है। अच्छा जी, सी के अंदर से आपके पास जो नोड निकल रही थी वो थी आपके पास सिंपल एफ, आई थिंक सो एफ पास कर देते हैं। और फिर डी एम्प्टी था, ई से आपने एफ को ट्राइवर्स करवाया था यहाँ पे और एफ को हमने एम्प्टी रखा। आपने यहाँ पे भी आके वही वाला काम करना होगा कि चेक करना है कि ट्राइवर्स कितनी नोड्स हैं। अच्छा यहाँ पे क्या है, इनवैलिड सिंटेक्स,
वही इनवैलिड क्यों है। अच्छा आपने ना इक्वल टू लगा दिया, देयर इज अ मिस्टेक, एक इक्वल टू सॉरी नहीं आता, यहाँ पे पास कॉलन आएंगे ना, कॉलन लगाइए। कॉलन लगाने के बाद अब आप ई के बाद आपके पास ये ठीक है। यहाँ तक करने के बाद आपने वैसे ही काम करना है कि आपने यहाँ पे एक विजिटेड, अब मैंने यहाँ पे ना विजिटेड इज इक्वल टू सॉरी सॉर्ट कह रही हूँ, सेट कर लेंगे अपने पास। सेट एक बिल्ट इन फंक्शन है जो आपके पास सारे रिकॉर्ड्स को मेंटेन करेगा। फंक्शन बना लें यहाँ पे डीएफएस के लिए, इसके अंदर भी एज इट इज वही 3 पैरामीटर रखिएगा जैसे आपने वहाँ रखे थे। ठीक है, पहला पैरामीटर आपके पास यहाँ पे होगा विजिटेड का, देन आपके पास यहाँ पे होगा ग्राफ, थर्ड वन इज, यहाँ पे आके आपने इफ की कंडीशन चेक करनी कि इफ अगर मेरे पास नोड नॉट इन हो जाता है विजिटेड के, तो फिर आप क्या करेंगे यहाँ पे आके प्रिंट। अच्छा जी, यहाँ तक तो आपके पास वो काम होंगे जो आपने अभी तक अपने पास पुरानी एप्लीकेशन में भी किया था। उसके बाद आपके पास क्या काम होगा नेक्स्ट, कि अगर मेरे पास नोट विजिटेड आ रही हैं या नोट विजिटेड हो रही हैं, तो देन नेक्स्ट स्टेप मेरा क्या होना चाहिए। मैं यहीं पे आऊँगी इसी के नीचे और यहाँ पे आकर आपने क्या लिख दिया, विजिटेड डॉट ऐड, और ऐड कौन सी आप कर लेंगे यहाँ पे सिंपल जो भी आपकी नोड आ रही होगी, फॉर नेबर्स इन, आप आई भी लिख सकते हैं, कोई मसला नहीं है यहाँ पे। ठीक है, ग्राफ, और ग्राफ में आपने बता दें कि आपने क्या चीज़ें भेजनी है, सारी नोट्स का अपने ग्राफ के थ्रू भेज दी इसको। और अपना DFS वाला जो मेथड है यहाँ पे देखें आप कॉल किया है, पहली नोड आपके पास एज इट इज आ जाएगी विजिटेड, सेकेंड वन इज आपके पास यहाँ पे आ जाएगा ग्राफ, एंड थर्ड वन इज आ जाएगा आपके पास यहाँ पे। यहाँ पे करने के बाद अब आपने यहाँ पे आके दोबारा से अपने पास जो लूप में आपने लगाया है मेथड, इसी को कॉपी किया और यहाँ पे लाके आपने स्पेसेस हटा लीजिएगा, और नेबर्स की जगह पे अब आप बता दें कि आपके पास स्टार्टिंग पॉइंट कौन सा है, स्टार्टिंग आपके पास जो वैल्यू है वो कौन सी है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे आके नेबर्स को हटाऊंगी और अपने पास स्टार्टिंग रूट नोड जो होगी वो मैं डिफाइन कर दूंगी, जैसे कि मेरी रूट नोड है यहाँ पे ए। अब आप देखें आउटपुट क्या आ रहा है, ABD EFC। ओके, अच्छा अगर हम यहाँ से चेंजेस रिमूव कर दें, पहले वाली कर लें, ठीक है, और जी की तो नोड ही खैर नहीं थी, ये मैं आपको दोनों चला के दिखा रही हूँ एक साथ, कि आपके पास अगर मैं दोनों पे काम एक साथ करती हूँ तो क्या आउटपुट बनता है मेरे पास। इसको भी रन कर लें, ये देखें पहले वाला आपके पास इसको चलाएं, ये देखें ये वाला जो है ब्रेथ फर्स्ट सर्च, इसमें ये आ रहा है आउटपुट आपका। ठीक है, कि ABCDEF, यहाँ पे क्या आ रहा है ABDEFC। आपके पास दोनों ट्रीज जो हैं वो सेम हैं, बट स्टिल इनके अंदर की जो फंक्शनैलिटीज़ हैं अब वो क्या हो चुकी हैं, एक दूसरे से डिफरेंट हो चुकी हैं। जब इस टाइप के कंडीशंस आ जाती हैं, इस टाइप के सिनेरियोज होंगे, तो आपका रिजल्ट जो होता है वो चेंज हो जाता है। ठीक है, तो हो सकता है पेपर में क्वेश्चन कुछ लोगों के पास ब्रेथ फर्स्ट से करने का आ जाए, कुछ लोगों के पास डेप्थ फर्स्ट से करने का आ जाए। सो ये डिपेंड करता है कि आप किस तरह से उसको टैकल कर रहे हैं। ठीक है, ये अपने पास परफॉर्म कर लीजिए, और किसी का कोई क्वेश्चन है तो क्वेश्चन भी पूछ लीजिए। ठीक है,
ये एग्जाम्पल के बाद हम अटेंडेंस की ले लेंगे भी आप लोगों की, तो आपने माइक ऑन कर दीजिएगा। पहले तो परफॉर्म कर लें, ठीक है। ये ब्रेथ फर्स्ट सर्च की भी है और डेफ फर्स्ट सर्च की भी है। पहले डेफ फर्स्ट कर लें, जिन लोगों ने लेट ज्वाइन किया है, उसके बाद वो ब्रेथ फर्स्ट सर्च भी कर लीजिएगा। गुड आ गया है। बाकी स्टूडेंट्स भी कर लें, एंड देन फिर हम आगे इसके साथ काम करेंगे। आपको अटेंडेंस अभी कॉल कर रही हूँ, ठीक है। आपको एग्जाम्पल परफॉर्म करते हैं।
सबसे पहले नाम कॉल है मुनीर, अटेंडेंस कॉल करिए। नेक्स्ट है हमारे पास यहाँ पे अहमद कमाल, Present, miss. मदीहा, आलियान, राहत, Present, ma'am. जुबैर, Present, ma'am. मोहम्मद अवैस, अब्दुल हसीब, शाहमीर, अहमद खान, हमजा कमाल, Present, ma'am. अहमद अपना माइक म्यूट कर लें आप। अहमद अपना माइक म्यूट कर लें आप, अदरवाइज बहुत डिस्ट्रॉशन हो रही है। हमजा के बाद नेक्स्ट है आपके पास मास, आयना रफात, महानूर, ठीक है, हुज़ैफा शकील, Present, miss. हुज़ैफा के बाद है मोहम्मद उबैद, हंजिला, अब्दुल्ला जावेद, सलमान खुर्शीद, स्वाले शकील, Present, miss. अरीब अहमद, सारिम, Present, miss. मोहम्मद हसन, वासिफ, Yes, miss. Present. हमजा अली, जितने लोगों ने मुझे मैसेज पे बोला है मिस प्रेजेंट उन सबकी एब्सेंट है, मैम और जितने लोगों ने माइक ऑन करके बोला उन सबकी प्रेजेंट है। प्रेजेंट नहीं बोला। जी अब्दुल्ला बोले, ये नहीं बोला अभी प्रेजेंट। मैम मैं अब्दुल्ला 111255। 11255। यस Present, miss. कौन कह रहा है प्रेजेंट? Zilla 11254. ठीक है, लगा दिए मैंने, हमजला आपकी भी और अब्दुल्ला आपकी भी, ठीक है। थैंक यू मैम। और किसी स्टूडेंट्स का नाम मिस हो तो बता दीजिए। ये वाली एग्जाम्पल परफॉर्म हो गई। इसके बाद आपके पास नेक्स्ट एग्जाम्पल अब आती है यहाँ पे एड वर्टिसेस इन ग्राफ एंड कनेक्शन बिटवीन मिस वर्टिसेस। मेरी तो हो गई ना वासिफ अहमद। मैम बोलिए आलियान, अरे आपका माइक चल रहा है? मैम अभी हमने एंट्री लगाई है। गुड। मैम मैं पूछ रहा हूँ मेरी हो गई अटेंडेंस। वासिफ अहमद 11383। अहमद, मैं आपको तीसरी दफा बता रही हूँ कि आपकी अटेंडेंस लग चुकी है। ओके ओके। ठीक है,
नेक्स्ट एग्जांपल आपके पास यहाँ पे आ रही है, ऐड वर्टिसेस इन ग्राफ एंड कनेक्शन बिटवीन देम। अच्छा, अभी आपने देखा कि अगर मुझे बीच में से कोई वर्टिसेस ऐड करने हैं तो फिर आपके पास क्या करें, किस तरीके से ऐड करने के बाद देखेंगे कि अभी आपके पास एक ट्री बना हुआ है और उस बने हुए ट्री के अंदर अब आपको वर्टिसेस ऐड करने हैं अपने पास और ज़्यादा, ठीक है। तो अगर मैं वर्टिसेस बीच में ऐड करती हूँ तो उसका कोड किस तरह से होगा, किस तरह से इसमें ट्रैवर्स होगी चीज़ें, अब हमें ये देखना है, ठीक है। पहले तो आपने डेप्थ फर्स्ट सर्च के अंदर ही अप्लाई कर रहे हैं, आप ये वाला कोड जानेंगे। आपने जो कोड कर लिया है यहाँ तक आपके पास कोड अभी हुआ है, ठीक है। आप इस कोड को नहीं छोड़िएगा, इसी कोड के आगे से कंटिन्यू करें। आप एक ऐड वर्टेक्स के नाम से मेथड बना लें, उसमें आपने एक ग्लोबल के लिए ग्राफ और पाथ लेनी है। ग्राफ के बाद वर्टिसेस नंबर, कौन सा नंबर अपने वर्टिसेस में सर्च करना है। अगर वी जो है ग्राफ में होगा तो ऑलरेडी एक्सिस्ट है, एल्स इसमें एक +1 कर देंगे हम ग्राफ में। एड्स को ऐड करने के लिए हम v1 एंड v2 को ले रहे होंगे, और यहाँ पे देखें एक हमने वर्टेक्स का मेथड बनाया है और एक हमने एज का मेथड बनाया है। यहाँ पे हम लोग दोनों चीज़ें चेक हो रही होंगी। चेक होगा कि अगर पाथ नहीं है ग्राफ का इसमें तो आपको v1 डज नॉट एग्जिस्ट, और एल्स में क्या करेंगे आप ग्राफ में वर्टेक्स नॉट एग्जिस्ट। Since this code is not restricted to the directed और undirected, देखिए यहाँ पे दो चीज़ें बोलेगी, डायरेक्टेड और अनडायरेक्टेड ग्राफ, ठीक है। तो इस काम को करने के लिए आपके पास ना डायरेक्टेड भी हो सकता है, एरो वाले ग्राफ जो होते हैं, ठीक है। तो आप चाहें तो इसको डायरेक्टेड से भी कर सकते हैं और इनडायरेक्ट अनडायरेक्टेड। अनडायरेक्ट का मतलब क्या है, कोई डायरेक्शन आपके पास मेंशन नहीं होगी, कोई डायरेक्शन आपके पास गिवन नहीं होगी, आपको बस डायरेक्टली इसके अंदर इनडायरेक्टली जहाँ आपका फर्स्ट मूव हो रहा है, जहाँ आपने फर्स्ट ट्रैवर्स करवाना है, आप इजीली अपने पास इसको मूव कर सकते हैं, ठीक है। तो अगर आप अनडायरेक्टेड ग्राफ यूज़ कर रहे हैं तो वो ज़्यादा ईजी होगा आपके लिए, और अगर डायरेक्टेड कर रहे हो तो डेफिनेटली फिर आपको देखना होगा कि पहले कहाँ जा रहा है, कौन सी नोड को विजिट हो रहा है और किस तरह से काम कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे क्लियर है। नेक्स्ट आपके पास यहाँ पे क्या होगा, आपने v2 का एक टेम्परी एरे बनाया और उसमें एग्जिस्ट करा देंगे अपने सारे वर्टिसेस को, और अपना ग्राफ जो है फिर प्रिंट कर लेंगे। प्रिंटिंग नहीं करवाएंगे, डेफिनेटली आइटम्स एक बार प्रिंट होकर नजर नहीं आएंगे। पहले वाले ग्राफ के अंदर हमने ए बी सी की वैल्यूज हम ले रहे थे, अब ये वाला जो ग्राफ होगा वर्टिसेस होंगे, इसके अंदर आपने आपके पास लेट सपोज के ऐड वर्टिस 1 2 3 4 4 वर्टिसेस आपने बना लिए, उनके अंदर आपने एजेस डिफाइन कर दिया है कि 1 से आपके पास 2 भी निकल रहा है और 1 भी है, फिर एज 1 जो है 3 के पास भी जा रहा है और 1 पे भी विजिट कर रहा है, फिर आपके पास सिर्फ 2 जो है एज आती है वो 3 पे भी जा रही है और 3 तक ही है इसका, 4 जो है वो 1 पे भी है और 5 पे भी विजिट कर रहा है। Reminder: the second element of each list inside the dictionary denotes the edge weight, और यहाँ पे आपके पास इंटरनल रिप्रेजेंटेशन ऑफ ग्राफ प्रिंट हुई है। आई वुड रिकमेंड यू कि आप सबसे पहले इस वर्टिसेस जो एज और नोड्स वगैरह हैं इन सब के आपको सबसे पहले जो हैं पेपर पे एक ग्राफ बनाएं कि किस तरह से इसको देख के आप ग्राफ आपका बन रहा है, ठीक है। अगर ग्राफ आपका बन जाता है फिर आप अपने पास उस पर जो है काम करना स्टार्ट करें, अपने पास फिर उस पर जो भी चीज़ें हैं इम्प्लीमेंट करनी वो करना स्टार्ट करें, फिर आपके पास ये ज़्यादा अच्छा और बेटर जो है आपके पास रिजल्ट समझ में आ रहा होगा छोटे जो होता है। अदरवाइज आपको ये प्रॉब्लमेटिक लग रहा होगा कि क्या इतना सारा जो है हमें इतना कोड करना पड़ रहा है। तो पहले आप इसको समझें कि किस तरह से ट्री बना है एंड देन फिर आप इसको रन कर दीजिएगा, ठीक है। पहले से ग्राफ बनाए और ग्राफ बना के मुझे ही पिक्चर आप सेंड कर दें चैट के अंदर।
किसी का कोई क्वेश्चन है तो पहले पूछ लीजिए, और अगर नहीं है तो फिर जो कर रहे हैं वो इस एग्जाम्पल के हिसाब से परफॉर्म भी करें जल्दी से। मैं स्क्रीनशॉट वगैरह चेक भी कर लूँगी 2 और से 3 लोगों का, ताकि आइडिया भी हो जाएगा आपको कि कितने स्टूडेंट्स आपके अभी एक्टिविटी काम कर रहे हैं और कितने स्टूडेंट्स जो हैं जस्ट वो बैठ के कनेक्ट करके छोड़ देते हैं। जी हसन, कोई क्वेश्चन है आपका? हसन, अगर आपको कोई क्वेश्चन है तो अपना माइक म्यूट कर लीजिए। अच्छा, आप लोगों की जो नेक्स्ट लैब है वो फाइनल लैब है ना? तो जो आपकी रमज़ान की टाइमिंग है क्लासेस की, वही टाइमिंग होगी आपकी फाइनल लैब की। इट मीन्स 2.5 आवर्स, 2 आवर्स फॉर लैब टेस्ट होंगे। अगली लैब आपकी फाइनल लैब के लिए आपको 2 घंटे दिए जाएंगे, और जो लास्ट 30 मिनट्स होंगे, आपने उन लास्ट 30 मिनट्स के अंदर अपनी सबमिशन करनी होगी PDF फाइल बना के LMS के ऊपर। ठीक है, आप लोग में से जिनका LMS बंद है या जो भी इश्यूज़ हैं काइंडली रिजॉल्व करवा दें, क्योंकि 2.5 घंटे के बाद अगर 1 मिनट या 2 मिनट भी डेफिनेटली ऊपर होता है तो वो कंसिडरेबल नहीं होगा आपका जो फाइनल लैब है, क्योंकि आपके पास ऑलरेडी आपको 30 मिनट सिर्फ एक्स्ट्रा दिए जा रहे हैं ताकि आप अपनी फाइनल लैब को सबमिट कर सकें। ठीक है, अगर उसके बाद भी अगर आप सबमिशन में लेट कर रहे हैं तो डेफिनेटली इट्स टोटली योर फॉल्ट। तो 2 घंटा आपके पास लैब का काम करने के लिए होगा, प्रैक्टिकल परफॉर्म करने के लिए होगा,
और लास्ट के जो 30 मिनट्स होंगे वो आप आपको देंगे सबमिशन के लिए, ठीक है। सो नेक्स्ट थर्सडे आपकी डेट है, लेट्स सपोज के ठीक है 22, ठीक है 22 अप्रैल को आपकी जो है फाइनल लैब है। तो उसी हिसाब से आपने प्रिपरेशन करनी है। फाइनल लैब में कोई थ्योरी क्वेश्चंस नहीं होंगे, जितना भी काम है वो सब प्रैक्टिकल ही होगा, ठीक है। ये भी के बाद जो ग्राफ का टॉपिक है ये आपका थ्योरी में भी इंक्लूडेड है और ये इसमें भी इंक्लूडेड है, ठीक है। अच्छा, हो सकता है कि जैसा आपने आज ग्राफ इम्प्लीमेंट किया है, आपको कहा जाए कि आपने आज क्यू के थ्रू यूज़ किया था, हो सकता है कि आपको पेपर में आ जाए कि स्टैक के थ्रू आप इम्प्लीमेंट करें, या फिर आपने ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड के कॉन्सेप्ट लगा के ये वाला इम्प्लीमेंट करें, ठीक है। तो इस टाइप के क्वेश्चंस हो सकते हैं कि आपके पास पेपर में आ जाए। सो यू हैव टू वेरी केयरफुल कि आपके पास अगर इस टाइप का क्वेश्चन आ रहा है तो आपने सारी टेक्नोलॉजीज को यूज़ किया हुआ है कि आपने कौन सा डेटा स्ट्रक्चर यहाँ पे अप्लाई करना है, ठीक है। प्लेटफॉर्म आप कोई भी यूज़ कर सकते हैं, इसमें कोई मसला नहीं है। एक बात का ध्यान रखिएगा, इन केस अगर नीड हुई तो वाइवा भी हो सकता है। 2 आवर्स के अंदर ही आपके पास लैब कंप्लीशन के बाद आपका वाइवा भी हो सकती है। ड्यूरिंग आपके पास लैब आप कर रहे हों और उसी में आपका वाइवा भी कंडक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो इस बात का ख्याल रखिएगा कि आपका वाइवा भी एक्सपेक्टेड है, ठीक है। वाइवा में आपसे जो भी आपका टास्क होगा उससे रिलेटेड क्वेश्चन होंगे, आउट ऑफ दी कोर्स नहीं होगा क्वेश्चन। जो आप काम कर रहे होंगे आप उसे ही कोई ना कोई क्वेश्चन में करेंगे। अगर आप स्टैक का क्वेश्चन कर रहे हो स्टैक से रिलेटेड क्वेश्चन कर रहे होंगे, अगर आप क्यूब मिला हुआ है या आपके पास लिंक लिस्ट है तो उस हिसाब से हम क्वेश्चन कर रहे हैं, ठीक है। इन चीज़ों को अपने दिमाग में रखिएगा। दूसरा, जो एग्जाम्पल आपने स्टैक से की हैं वो आपको क्यू से भी आनी चाहिए, क्यू वाली एग्जाम्पल आप स्टैक से भी कर सकें, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड कॉन्सेप्ट ऑफ नोड से भी अप्लाई कर सकें। इस टाइप की एग्जाम्पल से ज़्यादा रखिएगा फोकस, क्योंकि इस टाइप की चीज़ें जो है काफ़ी डेटा स्ट्रक्चर में काफ़ी इंपॉर्टेंट पार्ट करती हैं, ठीक है। इस एग्जाम्पल को परफॉर्म कर लें, मैं स्क्रॉल कर रही हूँ नीचे। मीटिंग एंड हो जाएगी, दोबारा ज्वाइन कर लीजिएगा।